चीजों को निचोड़ करके दे दिया गया है। सिर्फ खाने में कहते थाली में एकदम परोस करके दे दिया गया, सिर्फ और सिर्फ खाना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो पढ़ना ही पढ़ना है, 90% टाइम आपको उसी पे देना है, उसी पे मेहनत करनी है, उसी से आपका सिलेक्शन होना है, चाहे बीएचयू हो, चाहे डीयू हो, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया हो, कोई भी हो। ठीक है, साथ में आपको एक एडिशनल ऐड करने के लिए क्या बोल दूंगा, इंग्लिश की आप। हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात किसकी करने वाले हैं, बीएससी बायोलॉजी से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप सभी को पता है कि सीयूईटी जो है अपने सभी यूनिवर्सिटी जो भी उसमें शामिल है उनका सबका नोटिफिकेशन आ चुका है कि सीयूईटी एग्जाम में उन्हें क्या क्या चीजें आपसे चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए, किस कोर्स के लिए उन्हें क्या क्या चीजें चाहिए आपसे। उन्हें क्या आपसे सेक्शन 1 चाहिए लैंग्वेज, क्या उनसे सेक्शन 2 में उन्हें कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, या सेक्शन 3 में जो है कौन जनरल टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए। ये सारी चीजें जो है यूनिवर्सिटी की आ चुकी हैं। इसी वीडियो में हम लोग इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर आप भी सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको सीयूईटी बीएससी बायोलॉजी के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाला है। अभी तक आप सभी अगर परेशान थे कि क्या करें, कैसे करें, कहां अप्लाई करें, कहां ना करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़ें, तो सभी समस्याओं का हल एक वीडियो में आपको मिलने वाला है। जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबका निचोड़ इस वीडियो में दे दूंगा। आपको अलग से कहीं से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कुछ अलग सर्च करने पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सारी मेहनत हम कर चुके हैं, आपका समय हम बचा चुके हैं। आपको बस ये वीडियो देखना है और इससे आपका जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। मिनिमम पढ़ते हुए कैसे मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम। जो कि हमारा सबसे पहला यूनिवर्सिटी है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बहुत ही रेपुटेटेड नाम है ये, आप जानते हैं, विश्व विख्यात नाम है। सभी लोग आप लोग इससे अच्छे से जो है परिचित हैं और ये नाम जो है पता नहीं कितने छात्रों के मन में सपनों में रहता है, क्योंकि यहां पे दाखिला का मतलब ही है कि आप जीवन में कामयाब हो गए। तो यहां इसका सपना जो है हर कोई देखता है, छात्रों की भीड़ होती है यहां, बहुत ही गजब का कंपटीशन देखने को मिलता है। तो अब इस विश्वविद्यालय के लिए भी आपको सीयूईटी एग्जाम जो है वो देना होगा। और सीयूईटी एग्जाम में बीएचयू आपसे क्या क्या चाहता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सीयूईटी एग्जाम में अगर आप बीएससी बायोलॉजी हैं, बीएससी बायोलॉजी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको कुछ नहीं मांग रहा है। क्या मांग रहा है कि आप सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर जो है अटेम्प्ट करिए। सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है आप पेपर अटेम्प्ट करिए। ना हम आपसे सेक्शन 1 का लैंग्वेज मांगते हैं, ना हम आपसे सेक्शन 1 का लैंग्वेज मांगते हैं, ना ही हम आपसे सेक्शन 3 का जनरल टेस्ट मांगते हैं। बीएचयू ने साफ साफ मना कर दिया, आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, जो आपने 12th में भी पढ़ा हुआ है, वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप दीजिए। मतलब जो बच्चे 12th में, उनके लिए खासा फायदा यह है कि वो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि सीयूईटी ने यह भी कहा है कि जो एग्जाम होगा वो 12th एनसीईआरटी बेस्ड होगा। मतलब सिर्फ आप 12th पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, रैंक ला सकते हैं, फोड़ सकते हैं। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं हम, तो आपको 12th में बस 50%, मिनिमम 50% मार्क्स है कि 50% मार्क्स जो है आपके 12th में होने चाहिए। तो मतलब 50% मार्क्स सफिशिएंट है, उसके ऊपर है बहुत बढ़िया। अगर 50% भी है तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए कि आपको चाहिए क्या क्या, कि फिजिक्स और केमिस्ट्री 12th में कंपलसरी है कि 12th में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री होना ही चाहिए। उसके अलावा थर्ड सब्जेक्ट, चाहे आपका बायोलॉजी हो, चाहे आपका जियोलॉजी हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, ठीक है, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई भी होगा तो चल जाएगा, बस फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है। दूसरा चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमको क्या ध्यान देना है कि एज जो है वो 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एज आपका 22 साल से ज्यादा कब तक नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आप अपने डीओबी से जोड़ें तो 1 जुलाई 2022 की डेट तक आपका एज जो है 22 साल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर उसके ऊपर गया तो आप जो है बीएचयू के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बस ये चीज आप, अगर आप बीएचयू का सपना देख रहे हैं तो बस आपको इसी एज क्राइटेरिया का ध्यान रखना है कि आप इस एज क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं। मतलब आपका जन्म जो है वो 2 जुलाई सन 2000 के बाद का होना चाहिए या उस दिन का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। अगर आप उससे पहले का आपका जन्म है 2 जुलाई 2000 से पहले का, तो आप बीएचयू के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हम
नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ये भी अपने आप में एक बहुत ही विख्यात नाम है, आप सभी परिचित हैं, देश के कोने कोने से छात्र यहां पे एडमिशन लेते हैं। इस विद्यालय में, इस विश्वविद्यालय में हमें क्या चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसने जो है सब ऑनर्स वाइज जो है दिया हुआ है। हालांकि एक निचोड़ में आपको बता दूं कि बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी, जैसे कि हमने देखा, ये देखिए बीएचयू ने सीधा दे दिया बायोलॉजी ग्रुप। बायोलॉजी ग्रुप में बहुत सारे यहां पे भी ऑनर्स है, यहां पे भी बॉटनी ऑनर्स है, जूलॉजी ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, साइकोलॉजी ऑनर्स है, ज्योग्राफी ऑनर्स है, जियोलॉजी ऑनर्स है, बहुत सारे ऑनर्स हैं। ठीक है, तो यहां पे भी इतने सारे ऑनर्स है, पर इसने आपको अलग अलग ऑनर्स का करके नहीं दिया, मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं किया नोटिफिकेशन को। डीयू ने क्या किया, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसना है, समय नहीं गंवाना है, मैं आपको निचोड़ बता देता हूं, आप बस तैयारी पे ध्यान दीजिए। तो जैसे कि बायोलॉजी ग्रुप में यहां भी बहुत सारे ऑनर्स है, पर आपको अटेम्प्ट क्या करना है, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आप अटेम्प्ट करिए, और इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप हैं कि 12th में 50% मार्क्स हैं और एज आपका 22 साल ज्यादा नहीं है, तो आप बीएचयू के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे ही डीयू की अगर हम बात करें तो डीयू ने जो ऑनर्स वाइज जो है चीजें जो है डिवाइड कर दी है, इसीलिए बच्चे परेशान हो रहे हैं कि इसमें हम एलिजिबल हैं कि नहीं, इसमें है कि नहीं, सब में पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने निचोड़ ला दिया आपके लिए। आप जो है बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी है, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंस है, चाहे वो बॉटनी है, चाहे वो आपका बायोमेडिकल साइंस है, चाहे बायोकेमिस्ट्री है, ये सारी चीजों में जो है आप एलिजिबल हैं। देखिए यहां पे भी सिर्फ आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा है, यहां पे भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा, यहां पे भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा है। मेन चीज जो डीयू में थोड़ा फर्क क्या आ गया है, वो देखने वाली बात है कि आपको लैंग्वेज में 30% मार्क्स मिनिमम मांग रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका मार्क्स जो है आपके मेरिट में, यानी कि आपका जो स्कोर कार्ड आएगा उसमें काउंट नहीं होगा, लेकिन ये मिनिमम 30% आपको लैंग्वेज में लाना है। अब लैंग्वेज कौन सा ये इन्होंने नहीं बोला, वो आपका मन पसंदीदा लैंग्वेज जिसमें आप देना चाहे, चाहे आप इंग्लिश में देना चाहे, आप हिंदी में देना चाहें, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप वो लैंग्वेज दीजिए। आपको मिनिमम 30% स्कोर करना है, मिनिमम 30% है स्कोर करना, और 30% स्कोर करना एकदम आसान बात है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करें, अगर आप पढ़ाई के टच में हैं, तो आपके पास में इतना जरूर है कि आप बिना पढ़े भी 30% लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप स्कोर कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो अगर आप सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए भी एलिजिबल हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी एलिजिबल हैं, क्योंकि बिना पढ़े भी आप 30% ला सकते हैं। इसका कोई आपका स्कोर कार्ड में जो है ऐड नहीं होने वाला ये मार्क्स। ठीक है, बाकी आपकी चाहत, आप लैंग्वेज पे कितना मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन आपसे इसने मात्र 30% मांगा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपका आ गया बायोमेडिकल साइंस। यहां भी देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही आपसे मांगा है। उसके अलावा यहां पे देखिए बायोकेमिस्ट्री में आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, मतलब चाहे बायोलॉजी वाला बच्चा दीजिए चाहे मैथमेटिक्स वाला, दोनों दे सकते हैं। आपको बायो या मैथ में से केवल कोई एक अटेम्प्ट करना है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री में जो है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री में आपसे मैथमेटिक्स मांगा है, केमिस्ट्री में आपसे मैथमेटिक्स मांगा है। तो जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए यहां पे केमिस्ट्री ऑनर्स जो है वो जो है आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे मैथमेटिक्स आपको जो है अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पे फिर आए बायोमेडिकल साइंस, ये आइए फिर यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस भी मैथ्स वाले बच्चे भी दे सकते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे भी दे सकते हैं। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ या तो मैथ अटेम्प्ट करना है या फिर बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके लिए एकदम इजी हो चुका है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फूड टेक्नोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी में भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ या तो मैथ अटेम्प्ट करना है या फिर बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है, और मिनिमम 30% जो लैंग्वेज क्राइटेरिया है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो इसी के साथ जो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इतने सारे, और जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, होम साइंस, इसमें भी देखिए यहाँ पे भी आपको क्या फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ चाहे आप मैथ अटेम्प्ट करिए जियोलॉजी में, है ना, जो बच्चे जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान अगर पढ़ना चाहते हैं तो चाहे मैथ अटेम्प्ट करिए, चाहे बायो चाहे जियोग्राफी, तो आप जियोलॉजी ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आप माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। अब जिन बच्चों को इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आइडिया नहीं है ना, तो ये सारी चीजें बाद की बात है। अभी आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको ये करना क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है ना। ये सारी चीजें जो है, अगर आपको ये ऑनर्स दिख रहा है ना, ये सारी बात की चीजें होती है। काउंसलिंग में जब आपका स्कोर आएगा तब मेरिट बनता है, मेरिट के बेस पे जो है आपसे जो है
एक सीक्वेंस फिल करवाया जाएगा, आपसे एक ऑर्डर फिल करवाया जाएगा, आपकी किस में चाहते हैं, और उसके बाद फिर आपके मार्क के बेसिस पे ये ऑनर्स जो हैं आपको मिलेंगे नहीं, ये उस पर डिसाइड करेगा। तो बेसिकली अभी आपको एग्जाम में सिर्फ क्या करना है, बीएससी बायो पे फोकस करना है, और बीएससी बायो में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है अटेम्प्ट करना है। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे मैक्सिमम बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और बच्चे जो है कई बच्चे इसमें नीट की यानी कि मेडिकल की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यही चीजें हैं। तो यहां देखिए, अगर आप इन तीनों के अटेम्प्ट तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी चीजों की यहां पे तैयारी कर रहे हैं, तो इसको कभी भी हल्के में मत लीजिए। और यही आपको हमेशा से बताया गया है हमारे चैनल पे कि आपका जो मेन डोमेन सब्जेक्ट है उसको कभी मत छोड़िए, क्योंकि उसका वेटेज कोई भी यूनिवर्सिटी कम नहीं करेगी। अब यहां देखिए, यहां सिर्फ और सिर्फ वेटेज की बात छोड़िए, पूरा का पूरा रिजल्ट ही सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बेस पे हो रहा है। अब देखिए, उसके अलावा होम साइंस हो गया, लाइफ साइंस हो गया, अप्लाइड लाइफ साइंस हो गया। अगर आप ये तीनों भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट चलते हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी, मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी साउथ के हैदराबाद में है ये। और यहां देखिए, यहां आपसे क्या चाहिए, यहां देखिए जो कोर्स है वो क्या है, इंटीग्रेटेड एमएससी है ना। मतलब एक बार आपने एडमिशन लिया तो आपका बीएससी के साथ भी एमएससी भी हो जाएगा, मतलब आपको मास्टर्स के लिए दोबारा एग्जाम नहीं देने हैं। तो इंटीग्रेटेड एमएससी में आपका क्या है, मैथमेटिकल साइंस है, फिजिक्स है, केमिकल साइंस है, सिस्टमा बायोलॉजी है और अप्लाइड जियोलॉजी है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आप देखिए, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स चाहिए, यहां पे भी इंटीग्रेटेड फिजिक्स में भी मैथ चाहिए होता है, आपके केमिकल साइंस में भी मैथ चाहिए होता है। तो आप इनमें से किसी के लिए एलिजिबल नहीं है। आप किसके लिए एलिजिबल है, सिर्फ सिस्टम बायोलॉजी के लिए। अगर आप इंटीग्रेटेड सिस्टम बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आप एप्लीकेबल हैं, ठीक है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, यहां पे आप ध्यान देने वाली बात क्या है, आपसे फिजिक्स नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपसे क्या पूछ रहा है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री, और साथ में आपसे इंग्लिश लैंग्वेज पूछेगा, ठीक है, आपसे इंग्लिश पूछेगा। तो इंग्लिश, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको अटेम्प्ट करना है। यहां पे आपको फिजिक्स से राहत है अगर आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, और अगर आप बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं तो सिर्फ आपके लिए यही कोर्स जो है यहां पे दिखाई दे रहा है। अब यहां पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10+2 यानी कि 12th में आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। कितना मार्क्स चाहिए, 60%। बीएचयू ने मांगा था 50%, इनको चाहिए कितना, 60%, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका ये भी मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आप बीएससी बायो में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप कोई भी सब्जेक्ट को ऑनर्स रखना चाहते हैं, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे डिफेंस स्टडीज हो, ठीक है, इनमें से किसी में भी ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बस इतना अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ के अभी तक आप टॉप यूनिवर्सिटी जितनी है सब में आप एलिजिबल हैं। कहीं कोई ऐसा नहीं है जहां आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। तो कोई भी अब जो है परेशान ना रहे कि अब हमारा क्या होगा सीयूईटी होने से। सीयूईटी होने से आपके लिए और अच्छी बात हो गई है कि आप इन तीनों को पढ़ करके एक एग्जाम दे करके मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आप जो है अब उसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपका आ गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है ये। और इस यूनिवर्सिटी में भी देख लीजिए अगर आप, तो इस यूनिवर्सिटी में आपके बीएससी बायोलॉजी में सिर्फ एक सब्जेक्ट जो है बीएससी से रिलेटेड होम साइंस, ठीक है। होम साइंस के लिए अगर आप अप्लाई कर पाएंगे तो अगर होम साइंस अगर कोई एएमयू से पढ़ना चाहता है तब पढ़ सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट जो है यहाँ पे नहीं है। तो जो वीडियो में दिख रहा है, जो आपको बस वही सटीक जानकारी आपके लिए, उतनी ही आपको देखना है, आपको अलग से परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर आप कहीं अभी भी अगर आप परेशान रहेंगे कि नहीं अलीगढ़ से मुझे दूसरा कोई सब्जेक्ट, अगर मैं बीएससी बायो की तैयारी कर रहा था और कोई दूसरा सब्जेक्ट मेरे लिए हो सकता है शायद, तो नहीं है। सारी मेहनत आपकी हम लोग कर चुके हैं, सारा छानबीन कर चुके हैं, पूरा टाइम दे चुके हैं, और तब जो है ये निचोड़ आपके लिए है कि आप किस यूनिवर्सिटी में किस किस कोर्स के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। हमने देखा कि बीएचयू और डीयू में मैक्सिमम हम लोग जो है मैक्सिमम जितने भी कोर्सेज थे बीएससी बायो से रिलेटेड सब में हम लोग जो है अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है होम साइंस जो है वहां उसका आप जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें क्या चाहिए, इंग्लिश, क्या चाहिए, इंग्लिश, क्या चाहिए, इंग्लिश चाहिए। तो इंग्लिश चाहिए, उसके साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री,
इंग्लिश चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, उसके अलावा बायोलॉजी चाहे आप अटेम्प्ट कर लीजिए, चाहे मैथ्स अटेम्प्ट कर लीजिए, चाहे होम साइंस अटेम्प्ट कर लीजिए, तीनों में से कोई अटेम्प्ट कर लीजिए, काम चल जाएगा। ठीक है, मतलब मेनली आपको मेन चीज क्या, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपका तो कॉमन होगा। यहाँ पे आपको इंग्लिश जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो अगर मैं एक चीज इसमें और ऐड कर दूं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बीएससी बायोलॉजी की, कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी करते हैं तो आपके लिए और बढ़िया है। कैसे कि हमने बीएचयू में देखा, उसे तो इंग्लिश नहीं चाहिए, तो मान लीजिए हम सिर्फ बीएचयू का तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, जब सीयूईटी में का एग्जाम देंगे तो हम अपने पास ऑप्शन भी रखेंगे कि मान लीजिए बीएचयू में हाई कंपटीशन होने की वजह से अगर मेरा नहीं हो पाता है तो मेरा डीयू में हो जाए। तो डीयू क्या मांग रहा है, 30% लैंग्वेज। अब लैंग्वेज आप कहेंगे सर हम इंग्लिश ही क्यों दें, हिंदी में देंगे, हिंदी में हो जाएगा, बिल्कुल दीजिए, हिंदी दीजिए, आप डीयू के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन कल को आपका मन कर गया हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आपने सोचा एमएससी इंटीग्रेटेड है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, तो वहां क्या मांग रहा है, इंग्लिश। तो क्यों ना हम लैंग्वेज इंग्लिश ही अटेम्प्ट करें, है ना। अटेम्प्ट अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। यहां देखिए एएमयू में भी इंग्लिश मांग लिया है, तो अगर हम इंग्लिश की भी तैयारी कर लें तो कोई बुराई नहीं है। चलिए नेक्स्ट, चलिए मिजोरम यूनिवर्सिटी आपका आ गया। अब ये तो जो है स्टेट अब मिजोरम में है ये, अब ये जो है उस स्टेट के बच्चे जो हैं उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे, बाकी अदर बच्चे जो हैं इनमें उतनी दिलचस्पी लेते नहीं हैं। तो मिजोरम यूनिवर्सिटी जो है इसमें देखिए, अगर आप बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी करना चाहते हैं, किसमें, बायोटेक में, अगर बीएससी बायोटेक करना चाहते हैं तो आपको क्या अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश। तो आपको क्या अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ आपको क्या अटेम्प्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी नहीं करना है। यहां फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी गोली मार दिया, मतलब सिर्फ आप इंग्लिश अटेम्प्ट करिए और बायोलॉजी अटेम्प्ट करिए, आपका काम हो गया, आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा। चाहे बायोलॉजी अटेम्प्ट करिए, चाहे बायोकेमिस्ट्री, चाहे बायोटेक्नोलॉजी, ये आपका ऑप्शन है। लेकिन बच्चे क्योंकि बायोलॉजी अटेम्प्ट करेंगे मुझे पता है, तो इंग्लिश जो है आपको इंग्लिश और बायोलॉजी के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होगा। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की भी डिमांड नहीं है, तो और डिमांड घट ही चुकी है। यहाँ देखिए 10+2 में आपको सिर्फ 50% मार्क्स लाने हैं, ठीक है, और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको 45% मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो 10+2 में भी आपका कोई लोड नहीं दिया है, और आपको ये भी बोला गया है कि जो बच्चों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है वो भी, जो मतलब 12th में पेयरिंग है, वो भी दे सकते हैं, क्योंकि इतना मार्क्स तो वो भी ले ही आएंगे। तो सभी लोग जो है आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और नेक्स्ट देखिए इसमें कि बॉटनी ऑनर्स, ठीक है, बॉटनी ऑनर्स की अगर हम बात करें तो बॉटनी में भी क्या है, इंग्लिश और बायोलॉजी, दो ही चीजें अटेम्प्ट करनी है, इंग्लिश और बायोलॉजी। अगर आप अटेम्प्ट कर दिए तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे, है ना। क्राइटेरिया तो वही 50% 12th में, तो सिर्फ इंग्लिश और बायो अटेम्प्ट करके आप बॉटनी में एडमिशन ले सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में, आप बायोटेक में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आइए, अगर आप केमिस्ट्री में एडमिशन चाहते हैं तो इस यूनिवर्सिटी में आपको इंग्लिश और केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना होगा। अगर केमिस्ट्री में एडमिशन चाहते हैं तो इंग्लिश और केमिस्ट्री, बायोटेक और बॉटनी चाहिए तो बायोलॉजी, इसी तरीके से जूलॉजी में एडमिशन चाहिए तो बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है, लेकिन केमिस्ट्री में एडमिशन चाहिए तो आपको केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो समझ गए अब आप इस यूनिवर्सिटी में किसके लिए अप्लाई करेंगे और किसके लिए नहीं करेंगे। अगर आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़ेंगे, सिर्फ बायोलॉजी और इंग्लिश पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, है ना, अगर मिजोरम के बच्चे हैं तो सिर्फ अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप वही 2 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी 2 नहीं 3, जूलॉजी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस अगर आप यहां से पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश के साथ इन्वायरमेंटल साइंस का एग्जाम देना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अगर आप जियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं यहां से तो आपको इंग्लिश के साथ या तो जियोग्राफी का एग्जाम देना है या फिर जियोलॉजी का, या तो जियोग्राफी या जियोलॉजी, दोनों आपसे नहीं पूछा है। नेक्स्ट चलिए, अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश के साथ आपको फिजिक्स का एग्जाम देना होगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हम लोग पढ़ते हैं ना यार। नेक्स्ट चलिए मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स का देना चाहते, सॉरी स्टैटिक्स का, अगर आप स्टैटिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या आ गया, मैथ्स आ गया, तो इसके लिए हम लोग एलिजिबल नहीं है, हम लोग एग्जाम नहीं दे सकते। नेक्स्ट चलते हैं, अगर जूलॉजी चाहिए तो जूलॉजी में वापस इंग्लिश के साथ हमें सिर्फ बायोलॉजी देंगे तो हमारा काम हो गया। चलिए अब आ जाते हैं हमारी जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी बहुत पॉपुलर नाम है, आपने काफी सुना होगा, है ना। तो जामिया मिलिया इस्लामिया, इसकी क्या डिमांड है ये हम लोग देख लेते हैं।
तो जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर आपको बीएससी बायोटेक करना है तो सिर्फ आपको क्या देना है, बायोलॉजी का एग्जाम देना है। सिर्फ बायो का एग्जाम देते हैं तो हो गया, हमारा काम हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं देना है, सिर्फ बायो का एग्जाम देना है और वहां के आप बायोटेक में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब सोचिए सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है यार, सिर्फ एक सब्जेक्ट। क्या हम लोग एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ सकते, वो भी जब सिर्फ 12th का सिलेबस आने वाला है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे आपका क्या है, मिनिमम मार्क्स क्या है, 50%। वही क्राइटेरिया जो सबने दिया, वही 50% मार्क्स जो है आपको लाने हैं। ठीक है, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी का जो एग्रीगेट मार्क्स है वो 50% होना चाहिए। ठीक है, इन मतलब औसत। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का औसत आपका 50% आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसकी क्या डिमांड है, इसमें अगर आप बायोटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पेपर में बायोटेक्नोलॉजी अटेम्प्ट करना होगा, है ना। तो बायोलॉजी वाले बच्चे बायोटेक पढ़ते हैं, अब उतना डिटेल में आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं, ये अलग बात है। लेकिन बायोटेक जो आपका एक चैप्टर होता है, क्योंकि यहां से अब पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट ही बायोटेक है, तो यहां जाहिर सी बात है ज्यादा डिटेल में पूछा जाएगा। तो अगर आप बायोटेक में एडमिशन चाहते हैं तो बायोलॉजी से काम नहीं चलने वाला है, आपको बायोटेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे बस इसने ये मांगा है कि आपका जो 12th में है वही 45% मार्क्स होना चाहिए, और जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, रिजर्व कैटेगरी जो SC ST वाले हैं, उन्हें 40% चाहिए। ठीक है, जनरल OBC कैंडिडेट्स को 45% और SC ST कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स जो है यहाँ पे चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अगर आप बॉटनी में एडमिशन चाहते हैं इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी में, तो आपको बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है। मतलब यहाँ पे आपका काम हो गया, है ना, यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ते ही आपका काम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना होगा। अगर आपको इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना है तो वहां के लिए आपको इन्वायरमेंटल साइंस अटेम्प्ट करना होगा। अगर आपको जूलॉजी पढ़ना है तो आपको बायोलॉजी अटेम्प्ट करना होगा। तो इसी के साथ जो है ये यूनिवर्सिटी का यहाँ पे समापन हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्या, गढ़वाल यूनिवर्सिटी। गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है उत्तराखंड में है। इस यूनिवर्सिटी की क्या डिमांड्स है वो देख लेते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में अगर आप बीएससी बायो में एडमिशन चाहते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे केमिस्ट्री में अगर आप करना चाहते हैं, चाहे जूलॉजी में, चाहे बॉटनी में, चाहे डिफेंस स्टडीज में, चाहे एंथ्रोपोलॉजी में, चाहे माइक्रोबायोलॉजी में, चाहे बायोकेमिस्ट्री में, चाहे ही जियोलॉजी में, मतलब आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। तो इतने सारे ऑप्शन हैं, तो इसमें जो है आपको क्या चाहिए, 10+2 में कितना चाहिए, 45% मार्क्स चाहिए, और जनरल कैटेगरी में कितना चाहिए, रिजर्व कैटेगरी में कितना चाहिए, 40% चाहिए। ठीक है, अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो सिर्फ 45%, और SC ST कैंडिडेट हैं तो 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय मतलब छत्तीसगढ़ वाले बच्चों के लिए आ चुका ये, है ना। स्टेट के बच्चे जो है क्योंकि वहीं पे रहना चाहते हैं तो उनके लिए ज्यादा ये सारी चीजें जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर यहाँ देखिए, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी में एडमिशन चाहते हैं तो आप बायोलॉजी अटेम्प्ट करिए, हो जाएगा। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन चाहते हैं तो बायोलॉजी अटेम्प्ट करिए, हो जाएगा। ठीक है, तो बायोलॉजी ही अटेम्प्ट करना है, सिर्फ बायोलॉजी। देखिए, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री, सिर्फ बायोलॉजी अटेम्प्ट करिए, आपका एडमिशन हो गया। और मिनिमम 50% मार्क्स का जो है इन लोगों ने भी बनाया हुआ, एज लिमिट जो है वही BHU की तरह 22 साल जो है रखी है। तो मिनिमम 50% मार्क्स और एज लिमिट जो है 22 साल जो है आपकी रखी गई है इस यूनिवर्सिटी में भी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अगर आपको बॉटनी ऑनर्स करना है तो भी आपको बायोलॉजी अटेम्प्ट करना होगा। अगर आपको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है तो केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वही फिर सेम हो गया। नेक्स्ट चलिए, अगर जूलॉजी अटेम्प्ट करना है तो जूलॉजी के लिए भी सिर्फ बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है। अगर फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट पढ़ना पड़ेगा। तो देख लीजिए आपको क्या पढ़ना, क्या बीएससी में अगर आपको फॉरेंसिक साइंस पढ़ना है तो जनरल टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए, ठीक है, इसी के साथ अब जो है फॉरेस्ट्री, फार्मेसी और डिप्लोमा फार्मेसी, इन तीनों में भी जनरल टेस्ट चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चे इनमें भी एडमिशन लेते हैं, इसीलिए मैंने इसको भी रख लिया है ना। मैं समझता हूं कि मैक्सिमम बच्चों की ये चॉइस नहीं होती है, पर बायोलॉजी से रिलेटेड बच्चे कुछ जो है इन फील्ड में भी जाते हैं, इसलिए मैंने ये भी रख दिया कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम है ना। अगर आपको फॉरेस्ट्री में एडमिशन लेते हैं तो अभी तक जो आपने यूनिवर्सिटी देखी उसमें से कहीं पे भी फॉरेस्ट्री नहीं था, जहां के लिए मतलब जहां था भी वहां के लिए आप एलिजिबल नहीं थे, और जहां है वहां पे आपको ये जनरल टेस्ट देना होगा। ठीक है, तो जनरल टेस्ट देकर के आप एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हैं। चलिए, यहां जो है इसी के साथ जो हमारा
कुछ यूनिवर्सिटी खत्म हो चुकी हैं। अब हम जो है बाकी बची हुई यूनिवर्सिटी जो है उसको भी ले लेते हैं। तो चलिए बाकी बची हुई यूनिवर्सिटीज को ओपन करते हैं और देखते हैं कि उन यूनिवर्सिटी में क्या क्या डिमांड है। अभी तक आपने देख लिया, देखिए दो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी तो हमने देख ही लिया है ना। सबसे पहले हमने BHU लिया, DU लिया, हैदराबाद लिया, इलाहाबाद लिया है ना, जामिया मिलिया इस्लामिया लिया। इतनी टॉप यूनिवर्सिटी है ना, इन्हीं टॉप में मैक्सिमम बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इसी की आप तैयारी करते। कोई ये नहीं सोचता यार कि मैं इतना पढ़ूंगा कि एकदम लास्ट वाले में एडमिशन लेना है, ऐसा कोई नहीं सोचता है। पढ़ने का मतलब होता है एकदम टॉप में एडमिशन लेना, ठीक है। तो टॉप में एडमिशन जो है, टॉप में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, कितनी मेहनत करनी है, देख लिया। कुछ नहीं करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है। कहीं कहीं इंग्लिश की भी डिमांड है, तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ अगर आप इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं तो आपका काम हो गया। और ध्यान दे नहीं सकते हो क्या यार, पूरा सिलेबस तो घटा दिया आपका, आधा कर दिया। 11th का सिलेबस ही मेन होता है, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे बायो का हो, वही सबसे टफ है, वो आपका हटा करके फेंक दिया गया है। सिर्फ बचा है किसका, 12th का। तो 12th का बचा है, तो जब सिलेबस आधा हो गया तो एक इंग्लिश हम अलग से नहीं पढ़ सकते हैं, और आज तक पढ़ते ही आए हैं, 12th तक पढ़े हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि आपके लिए एकदम कोई नई चीज आ गई है। चलिए तो इसी के साथ जो है हम लोग यहां पे बाकी बची हुई यूनिवर्सिटी को जो है उसका भी हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है, उनकी क्या क्या डिमांड है उनकी हमसे, ठीक है। क्या क्या डिमांड है उनकी हमसे, ये हम लोग अभी देख लेते हैं बाकी बची हुई यूनिवर्सिटीज में। अभी तक BHU जो है आपने देख लिया, उसने कोई चेंजिंग नहीं की है, BHU ने कोई चेंजिंग नहीं की है। चलिए नेक्स्ट आइए, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी ये सागर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। MP यानी कि मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी में BSc बायोलॉजी वाले बच्चे जो हैं, BSc बायोलॉजी वाले बच्चे जो हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे आपसे काफी चीजें पूछ रहा है ये कि फिजिक्स भी पूछ रहा है, केमिस्ट्री भी पूछ रहा है, बायोलॉजी भी पूछ रहा है। अलॉन्ग विथ जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी एंड कंप्यूटर, मतलब यहाँ बहुत सारी चीजें पूछ रहा है। तो अगर आप चाहें तो अपने दिमाग से इस यूनिवर्सिटी को उड़ा सकते हैं, क्योंकि जब आपका सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ के इतनी टॉप यूनिवर्सिटी आपको बुलाने के लिए तैयार है कि बाहें फैला करके खड़ी के आओ और अपना करियर बना लो आकर के, तो क्यों हम बेखामों का ज्यादा पढ़ के आप कॉम्प्लिकेटेड करें अपने लाइफ को, अपने करियर को। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, एडमिशन लीजिए एकदम टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में। बाकी सबको परेशान होने दीजिए, जो वीडियो नहीं देखेंगे वो परेशान रहेंगे। अब परेशान होंगे क्यों, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़े कितना पढ़े। कई लोग हैं अब कहेंगे सब पढ़ लेंगे हम ताकि सब में अप्लाई कर पाए। अरे भाई सब में अप्लाई करके क्या करोगे, कहीं एक जगह एडमिशन चाहिए ना, सब जगह थोड़ा ना एक इंसान जाके पढ़ेगा। तो एक जगह चाहिए, अपना जो है एम जो है गोल जो है वो सेट होना चाहिए। आपको कहाँ एडमिशन चाहिए, उसके लिए आपको क्या पढ़ना है। तो आपने देख लिया कि जो आपके टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है वो आपसे कुछ मांग ही नहीं रही, जो आप पढ़ रहे थे वही मांग रहे, तो बस पढ़ते रहिए। क्यों बेखामों का इतनी सारी चीजों में अपना माथा खपाना है। हाँ, अगर किसी की चीज, ये सारी चीजें क्योंकि नॉर्मल भी है, जनरल एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो अगर किसी को ये सारी चीजें पसंद है, वो आती हैं पहले से ही, या फिर इनको सॉल्व करना पसंद है, पढ़ना पसंद है, तो वो लोग अब अप्लाई करें। या फिर जिन्हें सागर यूनिवर्सिटी से ज्यादा प्यार है कि हाँ भाई नहीं, MP छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, है ना, मेरा तो दिल जिगर फेफड़ा सब यहीं है, हम कहीं चले जाएं पर हमको फेफड़ा या दिल हमारा छोड़ के चला जाए पर हम उसको नहीं छोड़ेंगे। होता है ना, कई लोग का अटैचमेंट होता है किसी जगह से पर्टिकुलर, अब आप समझ सकते हैं किस टाइप का अटैचमेंट। तो उस कारण से कई लोग वो जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो वो फिर पढ़े भाई, है ना। इतनी सारी चीजें आप पढ़ते रहिए, मेरा काम है आपको बताना किसने क्या पूछा है, वो मैं सबका बताऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपको क्या चाहिए, OBC जनरल और EWS कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स चाहिए, SC ST और PWD को 5% का रिलैक्सेशन है, मतलब आपको 40% मार्क्स ही चाहिए 12th में। तो ये भी देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखिए, आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की सेम ही है, तो आपके लिए कोई अलग मुसीबत नहीं ला दिया है CUET। यहाँ नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु की क्या डिमांड है इसकी देख लेते हैं। तमिलनाडु में देखिए सबसे बढ़िया चीज है कि इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री की, वहां से आप इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। मतलब अगर आपने CUET एग्जाम 4 डाला है और आप तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो BSc के साथ आपका MSc भी हो जाएगा, आपको MSc में दोबारा एग्जाम नहीं देना है। यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट से MSc कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बात है, आपको बोर्ड में 10+2 में कितना मांग रहा है, 10+2 मतलब 12, समझ गए ना, हर जगह 10+2
10+2 लिखते हैं, वहां आपको 60% मार्क्स चाहिए जनरल कैंडिडेट्स को, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी हैं उन्हें कितना चाहिए 55%। इसमें ओबीसी एससी एसटी उनको ओबीसी को चाहिए 55% और एससी एसटी को कितना चाहिए 50%। ठीक है, तो 60%, 55% और 50%, ये इनके क्राइटेरिया हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। इसमें क्या डिमांड कर रहा है, इसमें भी देखिए इंटीग्रेटेड एमएससी है, इंटीग्रेटेड एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड एमएससी इन बायो, अगर आप बायोकेमिस्ट्री से एमएससी करना चाहते हैं, मतलब सोचिए बीएससी के साथ साथ आपका एमएससी हो रहा है, तो आपको क्या अटेम्प्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री, सिर्फ बायोलॉजी अटेम्प्ट करिए, आपका हो गया। सिर्फ बायोलॉजी अटेम्प्ट कर लीजिए या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज अटेम्प्ट कर लिए, तो सिर्फ बायोलॉजी अटेम्प्ट करके, सिर्फ बायो अटेम्प्ट करके हमारा काम चल रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री को गोली मारो, फिजिक्स केमिस्ट्री को गोली मारो। सेम कंडीशन आपका माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी है, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी भी करना चाहते हैं तो भी आप सिर्फ बायोमेड का एग्जाम दीजिए, आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या चाहिए, वही सारी चीजें 10+2 में वही जो है आपका 50% मार्क्स जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और 45% मार्क्स जो है रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी। ठीक है, ओबीसी इसमें शामिल नहीं है, एससी एसटी का 5% का रिलैक्सेशन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें है इंटीग्रेटेड एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, बायोलॉजी। देखिए सिर्फ बायोलॉजी, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री, सिर्फ बायोलॉजी का एग्जाम दीजिए। आप एनवायरमेंटल साइंस में एडमिशन लीजिए, आप बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लीजिए, आप माइक्रोबायो में एडमिशन लीजिए, आप जो है केमिस्ट्री में एडमिशन लीजिए, किसी में भी एडमिशन लीजिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ के। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जाना चाहता है कोई, कश्मीर हमारे भारत का स्वर्ग जो है, अगर वहां पढ़ना चाहते हैं तो वहां के लिए देखिए, वहां जो है इंटीग्रेटेड एमएससी, बीएससी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें आपको क्या अटेम्प्ट करना है, अगर वहां पे आप इंटीग्रेटेड एमएससी बीएससी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ बायोलॉजी अटेम्प्ट करिए, आपका काम हो गया। ऑप्शन और भी हैं, बायोटेक भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर सिर्फ बायोलॉजी आप अटेम्प्ट करिए, आपका काम हो गया। मतलब सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने से आप कई यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई ऐसा है कि एकदम ही निकम्मा है कि नहीं हमको कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने लिखने से, हमको पढ़ना ही नहीं है, तो अरे भाई तुम भी कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ लो, दिन में आधा घंटा पढ़ लो, तुम भी कई यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन पा सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए मिनिमम 50% मार्क्स मांगा गया है आपके 10+2 में, और रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 45% मार्क्स जो है मांगा गया है। ठीक है, अब मैं ये सारी बातें वही पीसीबी वाले बच्चों के लिए ही कर रहा हूं, मेरा पूरा वीडियो पीसीबी वाले बच्चों के लिए है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिनका 12th में था। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले बच्चे जो हैं उनके लिए ही ये पूरा वीडियो है। तो आप ये जानिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहीं एज में अगर आप फंसते हैं तो फंस सकते हैं, अदरवाइज जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी का भी यहाँ जो आपको स्लाइड्स दिखेंगे ऐसा नहीं है जिसमें आप एलिजिबल नहीं है। तो आप जहां जहां एलिजिबल हैं वही यूनिवर्सिटी आपके सामने है, वही कोर्स आपके सामने है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहां इंटीग्रेटेड जूलॉजी अगर पढ़ना है तो भी सिर्फ आपको बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है, आपका काम हो गया। तो देखो बाबू कितना कम पढ़ करके आप कितना ज्यादा जगह एडमिशन पा रहे हो। नेक्स्ट चलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में अगर आपको एडमिशन चाहिए और लाइफ साइंस या जियोलॉजी में एडमिशन चाहते हैं आप, बीएससी में लाइफ साइंस या जियोलॉजी में, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट पढ़ के आप एडमिशन ले लीजिए। 10+2 में वही 50% मार्क्स और 45% मार्क्स जो है आपको चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखिए तो आपके लिए अगर आप कर्नाटका में अगर आप एडमिशन चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में, तो आपके पास सामने सिर्फ 2 कोर्स हैं, लाइफ साइंस और जियोलॉजी। तो ये देखो कितना मैंने आपके लिए आसान कर दिया है कि मान लीजिए किसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में एडमिशन चाहिए, कोई कर्नाटक का रहने वाला है, उसको वहां एडमिशन चाहिए, तो उसे पता है कि भाई मैं पीसीबी वाला बच्चा हूं, तो देख लीजिए आप सिर्फ 2 चीजों के लिए एलिजिबल है, एक लाइफ साइंस और एक जियोलॉजी। इन दोनों में से अगर आप किसी कोर्स को करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहां के लिए अप्लाई करिए, अदरवाइज वहां ऐसा कोई कोर्स आपके लिए नहीं बचता है जिसके लिए आप एलिजिबल हो। तो आपके लिए एकदम पूरा नोटिफिकेशन, पूरा उनका जो पीडीएफ है लंबा लंबा, उसको काट छाट करके उनकी जो
सब काट छाट करके हटा करके एकदम आपको निचोड़ दे दिया गया है। ये लीजिए शरबत पी लीजिए, ठीक है, बस आप देख लीजिए, बस यही चीजें जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो आपको फालतू में अपना समय खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर ये करना है और यहां से करना है तो आप देख लीजिए, आप दे सकते हैं एग्जाम। अदरवाइज अगर आपके दिमाग में कोई और कोर्स है तो आप किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ स्विच करिए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। झारखंड जो है आपसे क्या मांगता है, झारखंड में भी आपका इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी है। कितनी बढ़िया बात है, कई जगह इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो यहां पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो देखिए आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम इज ए कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेज। मतलब ये तो नॉर्मल बात हो गई, जो भी, क्योंकि पेपर जो है कई लैंग्वेज में बनने वाला है ना। 13 लैंग्वेज में पेपर बन सकता है, आपके डिमांड के ऊपर है। आप जिस लैंग्वेज में पेपर चाहते हैं उस लैंग्वेज में आपको पेपर मिल जाएगा। आप इंग्लिश में पेपर चाहते हैं तो क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा, हिंदी में चाहते हैं हिंदी में आएगा, आप तेलुगु में चाहते हैं पेपर आए तो तेलुगु में आएगा, आप चाहते हैं मराठी में पेपर आए तो मराठी में आएगा, आप जो लैंग्वेज में चाहते हैं उसमें पेपर आएगा। 13 लैंग्वेज का आपके सामने ऑप्शन है, तो ये उसके बारे में बता दे रहा है। और यहां पे अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको सिर्फ क्या अटेम्प्ट करना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोटेक्नोलॉजी। मतलब आपसे 4 चीजें मांगा है ये, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक, ठीक है, और बायोटेक। तो ये देख लीजिए, अगर आप बायोटेक जो है साथ में दे सकते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बायोटेक। और मैं आपको ये बता दूं, अगर कि कहीं पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ एक आधा कोई चीज जुड़ा भी है ना, तो वहां देख के डर मत जाना कि नहीं यहाँ इसको तो अपनी लिस्ट से बाहर निकाल देते हैं, ये हमारी लिस्ट से बाहर। अरे भाई, तुम्हारे 99.9% स्टूडेंट तुम्हारे जैसे ही हैं, जिसका सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पे ही कमांड होगा, बायोटेक पे कमांड नहीं होगा या बायोटेक वो नहीं पढ़ता होगा। तो तुम सब एक ही कटघरे में हो, तो एडमिशन कैसे होगा, वो तो आपके स्कोर पे होगा, मार्क्स के मेरिट पे होगा। तो जब सब एक जैसे हो तो सबके हिसाब तो आपका भी नाम मेरिट में आ सकता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ अगर एक बायोटेक जुड़ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 10+2 में, यहाँ 10+2 यानी कि 12th में आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, जनरल कैंडिडेट्स को 55% और यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी को 50% मार्क्स जो है चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। अभी कश्मीर आया था, अब जम्मू आ गया, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में आपको क्या चाहिए, यहाँ पे भी आपको इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी देखने को मिल रहा है। तो बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एग्जाम दीजिए, आप बॉटनी एमएससी करिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आप एग्जाम दीजिए, आप एमएससी जूलॉजी करिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आप एग्जाम दीजिए, आप एमएससी केमिस्ट्री करिए, ठीक है। मैथमेटिक्स स्लैश में ध्यान रखिए, कि या तो बायो अटेम्प्ट करना या मैथ्स। तो ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए ऑप्शन है, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे भी केमिस्ट्री लेते हैं और बायो वाले बच्चे भी केमिस्ट्री लेते हैं। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का एग्जाम दे करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं केमिस्ट्री में। यहाँ पे वही 10+2 में वही 50% और 45% जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने में है। नेक्स्ट आ गया आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके सामने है। और हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपसे क्या मांगता है, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप किस किस चीज में अप्लाई कर सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं साइकोलॉजी में, ठीक है। साइकोलॉजी में जो है, और साइकोलॉजी के लिए आपको एग्जाम भी किसका देना है, साइकोलॉजी का ही देना है ना। पेपर जो सेकंड है उसमें आपको साइकोलॉजी ही चूज करना पड़ेगा। तो मेरे को नहीं लगता कि पीसीबी वाले बच्चे साइकोलॉजी पढ़ते हो, तो यहां तक ये आपके लिए नहीं रह पाएगा, ठीक है। बाकी किसी को पढ़ना हो, एग्जाम देना हो तो वो दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर आपको केमिस्ट्री में एडमिशन चाहिए तो आपको केमिस्ट्री ही एग्जाम अटेम्प्ट करना होगा, केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना होगा, फिजिक्स और बायो फिर अटेम्प्ट नहीं करना है इस यूनिवर्सिटी के लिए, है ना। पर्टिकुलर इस यूनिवर्सिटी के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। वही 10+2 का वही क्राइटेरिया है, 50% और 45%। देखो भाई, कहीं पे भी 5% का रिजर्व कैटेगरी को जो है रिलैक्सेशन मिलता है और वो हर जगह ही है ना। तो 50% और 45% यही मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है। नेक्स्ट चलिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपसे क्या मांगता है, वहां अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, है ना, बीएससी वाले बच्चे वहां इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे जनरल टेस्ट जो है वो देना है। ना आपको फिजिक्स देना है, ना आपको केमिस्ट्री देना है, ना बायोलॉजी देना है, ना लैंग्वेज देना है, आपको क्या देना है, जनरल टेस्ट देना है। तो बीएससी पीसीबी वाले बच्चे भी इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, पर कैसे पढ़ सकते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं वो आप देख लीजिए। तो
आपके पास पता है इतना नॉलेज अब आपको हो जाएगा कि इतना नॉलेज आज से पहले किसी को नहीं होता था, क्योंकि अब से पहले सब यूनिवर्सिटी अलग अलग एग्जाम लेती थी। तो जो यूपी वाले बच्चे हैं वो यहीं तक सीमित रह जाते थे, BHU, AMU, ज़्यादा से ज़्यादा DU, यहाँ तक सीमित रह जाते थे, आगे जो है नहीं जाते थे। भले ही उन्हें ज़्यादा कोर्सेज के बारे में भी नहीं पता था, इंटीग्रेटेड कोर्सेज के बारे में नहीं पता होते थे, उन्हें जो है पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होता था। अब ये होने से क्या हो गया कि आपके सामने सीधा रास्ता खुल गया सारी यूनिवर्सिटी का एक साथ, ठीक है। तो अगर आप कुछ नया भी करना चाहते, कुछ नया भी पढ़ना चाहते, तो आपके सामने ऑप्शन है कि देखिए आपको कहां जाके पढ़ना होगा और एग्जाम किस सब्जेक्ट से देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही चीज है, 10+2 आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स जो है मांगा, आपसे पास मांगा है, कुछ इसने परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं लगाया है। नेक्स्ट चलिए असम यूनिवर्सिटी। असम यूनिवर्सिटी में क्या चाहिए? असम यूनिवर्सिटी में देखिए आप BSc B.Ed कर सकते हैं, मतलब BSc के साथ अभी जैसे इंटीग्रेटेड MSc था, ऐसे BSc के साथ B.Ed। तो जो लोग TGT PGT यानी कि टीचिंग लाइन में जॉब चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, आपको पता होता है कि B.Ed जो है आजकल कंपलसरी हो गया, B.Ed जो है आपसे मांगते हैं, B.Ed किया हुआ स्टूडेंट ही वो एलिजिबल मानते हैं। तो BSc के साथ आपका B.Ed हो जा रहा है मात्र 4 साल में, सिर्फ 4 साल में। 3 साल की BSc होता है, 1 साल में आपका B.Ed हो जा रहा है। वैसे B.Ed में आपको 2-3 साल खपाने पड़ जा रहे हैं, तो आपका समय बचा दिया, ठीक है। तो BSc प्लस B.Ed हो जा रहा है आपका, है ना। तो इसमें जो है अगर BSc B.Ed जो है 4 साल का कोर्स जो है आपका हो जा रहा है, और इसमें केमिस्ट्री ऑनर्स अगर आप चाहते हैं, जैसे B.Ed में आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट तो एक चूज करना होगा ना कि आप किस सब्जेक्ट से आगे जाएंगे। तो जैसे आप केमिस्ट्री से अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि B.Ed में वैसे भी पूछा जाता है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड और साथ के साथ 12th लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मांगा है। मतलब आप केमिस्ट्री में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, देखिए क्योंकि मैथमेटिक्स घुसड़ गया है, तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप BSc B.Ed करना चाहते हैं किसमें? जूलॉजी ऑनर्स में, बॉटनी ऑनर्स में, तो आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है? टीचिंग एप्टीट्यूड, साथ में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। जूलॉजी बॉटनी को अगर मैं एक साथ बात करूं तो बायोलॉजी, सीधा क्या कहिए बायोलॉजी। तो यहां पे भी आपसे 3 ही सब्जेक्ट पूछ रहा है, क्या? बायोलॉजी पूछ रहा है, केमिस्ट्री पूछ रहा है और टीचिंग एप्टीट्यूड पूछ रहा है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स आप पढ़ना छोड़ दीजिए, अब फिजिक्स की जगह आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए। तो आप इस यूनिवर्सिटी में BSc प्लस B.Ed कर सकते हैं जूलॉजी ऑनर से और बॉटनी ऑनर से। नेक्स्ट चलते हैं बी फार्मा, ठीक है। बी फार्मा जो है, बी फार्मा अगर कोई करना चाहता है तो उसे फिजिक्स भी करना है अटेम्प्ट, केमिस्ट्री भी अटेम्प्ट करना है, मैथ भी अटेम्प्ट करना है और बायोलॉजी भी अटेम्प्ट करना है। पर ध्यान दें, मैथ और बायो जो है वो 10th स्टैंडर्ड का है ना, आपका 12th स्टैंडर्ड का नहीं है। तो जो जिनकी बायो वाले बच्चे, जिनकी मैथ अच्छी रही है 10th क्लास तक, तो वो भी जो है इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बी फार्मा करते हैं। तो बी फार्मा जो है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। बस मैथ्स पूछा जाएगा आपका 10th लेवल तक का, साफ साफ लिखा गया है 10th स्टैंडर्ड तक का मैथ और बायोलॉजी आपसे पूछा जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका 12th लेवल तक का होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री 12th लेवल 10+2, और आपका बायो और मैथ जो है, ठीक है, बायो और मैथ जो है 10th। तो बायो वाले बच्चे कहेंगे यार हमसे 12th तक पूछ लो, बायो क्या दिक्कत है, लेकिन भैया मैथ वाले बच्चों को थोड़ा ना बायो 12th तक आता है, तो उन्हें 10th तक ही बायो पता है। इस तरह बायो वाले बच्चे को मैथ नहीं आता 12th तक, तो उनसे 10th तक ही मैथ पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो वही सेम, आप दोनों लोग एलिजिबल हैं, चाहे आपने PCM ले रखा हो 12th में, चाहे आपने PCB ले रखा हो, इनमें से कुछ भी अगर आपका 12th में था और 50% मार्क्स आप ले आए हैं तो आप जो है एलिजिबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ में स्थित है। इस यूनिवर्सिटी की क्या डिमांड्स हैं वो देखते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी जो है आपसे इंटीग्रेटेड BSc MSc मांगता है। इंटीग्रेटेड BSc MSc में आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, है ना, बायोलॉजी के साथ चाहे आप बायोलॉजी दे दीजिए, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथमेटिक्स, चाहे फिजिक्स, है ना, आपके सामने ऑप्शन है, सिर्फ एक सब्जेक्ट देना है। अगर आप इसमें एडमिशन चाहते हैं तो चाहे आप बायोलॉजी से एडमिशन ले लीजिए, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ से, चाहे फिजिक्स से, ठीक है। इस तरह का अगर आप जियोलॉजी में एडमिशन चाहते हैं तो भी आप जो है केमिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ के आप एडमिशन ले सकते हैं, सिर्फ एक, है ना, स्लैश मतलब ये सिर्फ एक, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है,
अगर आप फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो भी आप सिर्फ एक किसी सब्जेक्ट के बेसिस पे, है ना, हो सकता है बायोलॉजी वाले बच्चे को किसी का बायोलॉजी कमजोर हो पर केमिस्ट्री स्ट्रांग हो तो केमिस्ट्री से एडमिशन ले लो, हो सकता है फिजिक्स स्ट्रांग हो तो फिजिक्स से एडमिशन ले लो, ठीक है। इसी तरीके से लाइफ साइंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे तो भी आप सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट से ही लाइफ साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहा हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहा हो, बस मार्क्स जो है आपका 50% रहे, और SC ST कैंडिडेट्स का 45%, SC ST और PWD कैंडिडेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नागालैंड यूनिवर्सिटी। नागालैंड यूनिवर्सिटी आपसे क्या मांगती है कि नागालैंड यूनिवर्सिटी आपसे कहती है कि बीएससी आपने चाहे बॉटनी में की करना हो, चाहे आपने जूलॉजी में करना हो, चाहे केमिस्ट्री में करना हो, चाहे जियोग्राफी में करना हो, चाहे जियोलॉजी में करना हो, ठीक है। तो इनमें से किसी में करना चाहते हैं, देखिए तो बॉटनी और जूलॉजी के लिए, दोनों के लिए आपका कॉमन हो गया क्या, बायोलॉजी। तो बॉटनी और जूलॉजी यही मैक्सिमम बच्चे चूज करते हैं, तो आपको बायोलॉजी अटेम्प्ट करना। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना होगा। मतलब अगर आपका केमिस्ट्री कमजोर है, अगर काफी कमजोर है, तो आप जो है यहाँ पे शायद एडमिशन ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका स्कोर कम रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों नहीं मांग रहा है, सिर्फ केमिस्ट्री मांग रहा है। तो केमिस्ट्री में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो केमिस्ट्री आनी चाहिए, मेहनत करना स्टार्ट करना होगा। जियोग्राफी के लिए जियोग्राफी में अटेम्प्ट करना होगा, जियोलॉजी के लिए जियोलॉजी अटेम्प्ट करना होगा। यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, आपको मिनिमम 45% 10+2 में लाना है। और जो है नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपके सामने आ जाता है नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी जो है उसमें आपको क्या चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी में चाहे आप बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन चाहते हैं तो आपको केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी अटेम्प्ट करना होगा। मतलब बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या पढ़ना पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के साथ आपको एक इन्वायरमेंटल साइंस अलग से ऐड करना होगा। अगर आप बॉटनी में पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको 2 एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ रहे हैं, क्या, माइक्रोबायोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ मैथ्स घुसेड़ दिया है, ठीक है, तो आप यहाँ नहीं पढ़ सकते। क्लिनिकल न्यूट्रिशन में जो है आपसे ज्योग्राफी पूछ ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये सारी चीजें जो है आपका पूछा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि आपसे सिर्फ पासिंग मांगा है, कि आप पास करके आए हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर रिकॉग्नाइज्ड एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी जो भी हो, वहां से अगर आपने जो भी आपका जो स्कूल रहा है वहां 10+2 वो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ देखिए, अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको ज्योग्राफी एक अलग से पूछ रहा है। अगर आप ऑनर्स फिशरीज में, है ना, अगर फिशरीज करना चाहते हैं तो आपको जियोलॉजी पूछ रहा है। जियोग्राफी जो अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपसे इन्वायरमेंटल साइंस पूछ रहा है। कुछ अजीबोगरीब जो है यहाँ का एकदम थोड़ा सा इसने दे दिया है कि कुछ आपको जिस सब्जेक्ट में एडमिशन चाहिए उसके अलावा इसने उसमें काफ़ी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा ऐड करवा दी है, कि ये जियोग्राफी चाहिए तो इन्वायरमेंटल साइंस पूछ रहे हैं, है ना, होम साइंस के लिए सिर्फ जनरल टेस्ट पूछे, बाकी सब में आपसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पूछ रहा है। तो ये यूनिवर्सिटी मैं कहूँगा अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में आपसे क्या मांगता है, तो अगर आपको BSc बॉटनी करना है तो मात्र आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री से काम चल गया, आपको फिजिक्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जियोलॉजी पढ़ना है तो इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है। और साथ में कंसर्न सब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, कंसर्न सब्जेक्ट मतलब हो गया आपका जियोलॉजी, कंसर्न सब्जेक्ट मतलब हो गया जियोलॉजी। अगर आप जियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो जियोलॉजी का एग्जाम भी देना होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 10+2 जो है आपसे पासिंग मांगा है बस। नेक्स्ट चलते हैं आपका सिक्किम विश्वविद्यालय यानी कि सिक्किम यूनिवर्सिटी। ये आपसे क्या मांग रहा है, इसमें आपके लिए चाहे आप BA के बच्चे चाहे BSc, आपके लिए एक ही ऑप्शन है साइकोलॉजी, ठीक है। सिर्फ साइकोलॉजी जो है आपके पास में ऑप्शन बचता है, और कोई कोर्स जो है इस यूनिवर्सिटी में आप नहीं पढ़ पाएंगे। और आपसे पूछेगा क्या, जनरल टेस्ट, ठीक है। तो जनरल टेस्ट आप लोग जो है ला सकते हैं। और 12th में आपसे 50% मार्क्स और SC ST कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स मांगा है। नेक्स्ट आपका आ गया तेजपुर यूनिवर्सिटी। तेजपुर यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में आपको क्या मांगा है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड MSc आपके पास ऑप्शन है लाइफ साइंस में, ठीक है। इंटीग्रेटेड MSc आपके पास ऑप्शन लाइफ साइंस में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 साल का ड्यूरेशन है, 3 साल के BSc, 2 साल का MSc। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, सेक्शन 1A
इंग्लिश पूछ रहा है, ठीक है, मतलब सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पे आपका एडमिशन ले रहा है। मतलब सोचिए आपको लाइफ साइंस पढ़ना है तो इसको ये कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप जो है आप के डोमेन सब्जेक्ट से आपके इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बीएससी बीएड चाहिए इंग्लिश दीजिए, है ना, आपको फिजिक्स में करना है इंग्लिश दीजिए, मतलब इसे सिर्फ फर्क पड़ रहा है इंग्लिश से, है ना, एकदम अंग्रेज कहते हैं ना, अंग्रेज की औलाद है ये, ठीक है, तो इंग्लिश चाहिए इन्हें। तो 10+2 जो है इसे चाहिए 60% चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैंडिडेट्स को, मतलब उन्हें 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ चुका है MANUU यानी कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। इसमें आपका क्या चाहिए, अगर इसमें आप बीएससी करना चाहते हैं, चाहे जूलॉजी में, चाहे बॉटनी में, चाहे केमिस्ट्री में, मैक्सिमम बच्चे इसी में करते हैं, जो भी पीसीबी वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उन्हें आपको क्या चाहिए, जनरल टेस्ट चाहिए, ठीक है, और आपसे और कुछ नहीं चाहिए, मतलब आपसे ना उसे फिजिक्स चाहिए, ना केमिस्ट्री चाहिए, ना बायोलॉजी चाहिए। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपसे वो ना जूलॉजी का पेपर अटेम्प्ट करवा रहा है, ना बॉटनी का, ना केमिस्ट्री का, बस क्या करें, हमको जनरल टेस्ट दे दो और उर्दू दे दो, क्योंकि नाम में जोड़ा उर्दू यूनिवर्सिटी, तो उर्दू लैंग्वेज आनी कंपलसरी है, तो मतलब आपको उर्दू आना ही आना चाहिए, मतलब ये यूनिवर्सिटी भी आप अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए। उसके साथ ही साथ ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी मांगा है कि आपका 12th में उर्दू होना चाहिए, है ना, आपका 12th में उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए। तो भूल जाइए, ये यूनिवर्सिटी सभी के लिए नहीं है, गिने चुने विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी बंगाल में, ठीक है, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ जो आपका है जूलॉजी में अगर आपको ऑनर्स करना है तो भी बायोलॉजी पेपर अटेम्प्ट करना है, ना फिजिक्स अटेम्प्ट करना है, ना केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है। अगर बॉटनी में करना है तो भी सिर्फ बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है, अगर केमिस्ट्री में अटेम्प्ट करना है तो भी सिर्फ केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है, और फिजिकल एजुकेशन में चाहिए तो जनरल टेस्ट देना होगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, 60% चाहिए 12th में और 54% चाहिए ओबीसी के लिए, SC ST के लिए सिर्फ पास होना काफी है, ठीक है। जनरल को चाहिए 60%, ओबीसी को चाहिए 54% और SC ST को चाहिए सिर्फ पासिंग मार्क्स, ठीक है। इसी के साथ जो है आपकी सारी यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे खत्म हो चुकी है। A to Z यूनिवर्सिटी मैं आपको बता चुका हूँ। टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी को मैंने सबसे पहले रखा है ताकि सबका सपना टॉप मोस्ट होता है, आप सभी जो कम समय में जो है आपको मिल जाए, इसलिए मैंने सबसे पहले टॉप मोस्ट को रखा। बाकी जो चीजें हैं वो स्पेसिफिक लोगों को अगर देखनी है, मान लीजिए किसी को तेजपुर यूनिवर्सिटी में लेना है, किसी को मिजोरम में लेना है, तो सिर्फ मिजोरम का बच्चा लेगा, बाकी तो इंटरेस्ट उसमें लेंगे नहीं, ठीक है। या फिर आपको उसमें जो कुछ स्पेशल कोई कोर्स है तो उसमें लेना है, तो आपके लिए पूरा वीडियो जो है आपको देखने की जरूरत पड़ जाएगी। तो आपके लिए जो है एकदम जो स्पेसिफिक वे में एकदम जो सीक्वेंस मेंटेन करके और सारी चीजों को निचोड़ करके दे दिया गया है। सिर्फ खाने में कहते थाली में एकदम परोस करके दे दिया गया, सिर्फ और सिर्फ खाना है। अब मैं जो अपनी तरफ से आपको जो राय दूंगा, मेरा जो आपको सजेशन होगा वो क्या होगा, क्योंकि जो हम अभी तक जितनी यूनिवर्सिटी देखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ देखिए कई यूनिवर्सिटी, अगर हम स्टेट में जो कई सारी यूनिवर्सिटी हैं सेंट्रल की, तो अगर हम उनकी बात करें, मतलब जिनकी रैंकिंग थोड़ी नीचे है, उनकी अगर हम बात करें तो उन्हें तो खासा फर्क भी नहीं पड़ता आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से, सिर्फ बायोलॉजी से ही आपका एडमिशन ले लें। पर क्या बायोलॉजी आपके 12th में आती है? फिजिक्स केमिस्ट्री भी आता है, आपको देना है। क्या आपका नीट यानी मेडिकल में सिर्फ बायोलॉजी आता है? नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आता है। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो पढ़ना ही पढ़ना है, 90% टाइम आपको उसी पे देना है, उसी पे मेहनत करनी है, उसी से आपका सिलेक्शन होना है, चाहे BHU हो, चाहे DU हो, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया हो, कोई भी हो, ठीक है, चाहे AMU हो, चाहे कहीं पे भी हो। उसके साथ में आपको एक एडिशनल ऐड करने के लिए क्या बोल दूंगा, इंग्लिश, कि आप इंग्लिश ऐड कर लीजिए, क्योंकि कई जगह जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है मांग रहा है और कई जगह इंग्लिश जो है उसका मार्क्स जो है ऐड भी होगा आपके स्कोर में। तो अगर आप एक इंग्लिश की और तैयारी कर लीजिए तो मेरे ख्याल से बेस्ट होगा, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी आप पढ़ते रहिए, साथ के साथ जो है अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते तो पढ़ लीजिए, नहीं भी पढ़ते हैं तो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आपका ऐसा कोई इंग्लिश जो है मांगा नहीं है, आप सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बेस पे भी एडमिशन पा सकते हैं। तो कोई बदलाव नहीं हो, कोई चेंजिंग नहीं हो, आपकी मुसीबतें कम हुई है, आपकी परेशानियां कम हुई है। हाँ, मैं मान सकता हूं कि इस वीडियो के आने से पहले तक जो है आप लोग परेशान होंगे, पर अब आपके लिए परेशान होने वाली इतनी सी भी बात नहीं बची है। तो खुश रहिए, एकदम मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जोश में रहिए, जुनून में रहिए। चलिए इसी के साथ जो है इस वीडियो का मैं समापन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।